in my YouTube channel 56 Tutorials for Physics। मैं हूं आपका होस्ट इंजीनियर सौरभ श्रीवास्तव। आज मैं आपको बताने वाला हूं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कि मतलब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सच में होती है या हम सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं। ठीक, तो बात करते हैं क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब क्या कि ये हमें दिखाई देता है, इसका यूज होता है, मतलब ये वर्क कर सकता है हमारे लिए। क्या कर सकता है? वर्क कर सकता है। तो सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज एबल टू अप्लाई फोर्स विच कैरीज इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उन पे फोर्स लगाता है जो चार्ज कैरी करते हैं। तो ये हमने कहाँ देखा? कहीं देखा है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज एबल टू अप्लाई फोर्स विच कैरीज इलेक्ट्रिक चार्ज? देखा है, बिल्कुल। छोटे एक्सपेरिमेंट में भी देखा है और बड़े एक्सपेरिमेंट में भी देखा है। छोटा एक्सपेरिमेंट कैसा कि जब हम क्या करते हैं कि थर्माकोल की एक प्लेट लेते हैं, इस प्लेट को रब करते हैं और रब करने के बाद इसके पास एक दूसरी प्लेट लेकर आते हैं जो कि अभी रब नहीं है। तो ये क्या करेगा? इसको, ये देखिए, इसको क्या कर रहा? अट्रैक्ट कर लेगा। ये किसको क्या कर रहा? अट्रैक्ट कर लेगा। इसने इसको क्या किया? चिपका लिया। इसने इसको क्या किया? चिपका लिया। दैट मीन्स जब हम इस प्लेट को रब कर रहे हैं, और दूसरी प्लेट एक इसके पास लेकर आ रहा है, दोनों को पास में ला रहा है, तो क्या हो रहा? दोनों को पास में ला रहे हैं तो क्या हो रहा है? इसने इसको क्या किया? कैरी कर लिया, मतलब इसने इसको उठा लिया। दैट मीन्स क्या है? इन दोनों प्लेटों के बीच में क्या है? इन दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रियल थिंग, ये एग्जिस्ट करती है। इज दैट क्लियर? ओके गाइज, हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बेटा अभी आप इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे जाके पढ़ोगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिसिटी का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है और जिससे इलेक्ट्रिक चार्ज चलते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन चलते हैं। जब वो चलते हैं तो क्या बनाते हैं? करंट बनाते हैं। उस करंट से क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड, हीटिंग इफेक्ट, ये सारे आप पढ़ चुके हो। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इज दैट क्लियर? बात करते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की कि क्या होता है। जैसे मैं आपको अभी हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स में समझा रहा हूं, अब मैं आपको तमिल बोलने लगूं या फारसी बोलने लगूं तो क्या आपको समझ में आएगी? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप उसे पहले से जानते नहीं हैं। आप मेरी लैंग्वेज को कैसे समझ जा रहे हो? क्योंकि आप पहले से हिंदी जानते हो, आप इंग्लिश जानते हो, मिक्स्ड लैंग्वेज जानते हो, आपने सुनी है इसलिए आप उसको समझ जा रहे हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को समझने के लिए माइकल फैराडे ने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसे हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। उन्होंने ये कहा था कि दो प्लेटें के बीच में, जो थर्माकोल की प्लेटें अपन ने रब की थी, जब दोनों प्लेटों को रब करेंगे तो उनके बीच में जैसी फील्ड होगी वैसा क्या करेंगे? हम ड्रॉ कर देंगे। क्या करेंगे? हम ड्रॉ कर देंगे। इज दैट क्लियर? तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या करेंगे? ड्रॉ कर देंगे। सपोज हमारे पास ये एक सोर्स चार्ज है जिसने अपनी एक फील्ड बना रखी है। ओके, अब इसमें एक ये टेस्ट चार्ज है जो कि रेस्ट पे है, मतलब मूव करने के लिए फ्री है। जब हम इसे इस फील्ड में प्लेस करते हैं, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो ये सोर्स क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, बिकॉज
कूलम्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा है, जब दो चार्जेस एक दूसरे से सर्टेन डिस्टेंस पे होते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस लगता है। कहाँ पे लगता है? लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस। तो इन ऑर्डर टू ये क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। मतलब कहाँ? एक स्ट्रेट लाइन में। अगर इस सोर्स चार्ज ने जो फोर्स लगाया, मतलब जो फील्ड बनाई है, अगर उसे चेंज नहीं किया जाए तो इस टेस्ट चार्ज ब्लैक वाले मार्कर की जो डायरेक्शन होगी वो एक डेफिनेट डायरेक्शन होगी। दैट मीन्स उसका पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। दैट मीन्स उसका पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। अगेन देखते हैं, अब जब हम इस सोर्स चार्ज को मूव कराएंगे, जब हम इस सोर्स चार्ज को क्या करेंगे? मूव कराएंगे, तो जो टेस्ट चार्ज है हमारा वो भी इसकी फील्ड में है तो वो क्या करेगा? मूव करेगा। वो भी इसकी फील्ड में है तो क्या करेगा? मूव करेगा। दैट मीन्स, तो यहां से एक चीज क्या समझ में आई? जो पाथ मिल रहा वो कैसा मिल रहा? कर्व मिल रहा। जो पाथ मिला अपन को वो कैसा मिला? कर्व पाथ मिला। तो क्या बोलेंगे? दस द पाथ इज ट्रेस्ड by an isolated positive test charge in an electric field is called electric line of force. Okay? अब बात करते हैं कि इसका काम क्या है, मतलब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है। सीबीएसई क्लास 12 स्टूडेंट ध्यान देंगे और यूपी बोर्ड के भी बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये आपके एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये 2 मार्क्स का पूछा जाता है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये तो बचकाना हो गया, इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। ये अलग अलग प्रॉपर्टीज आपसे अलग अलग क्वेश्चंस में पूछे जाती हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है। इज दैट क्लियर? तो बात अगेन यहाँ पे करते हैं कि इन ऑर्डर टू विजुअलाइज, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को देखने के लिए उन्होंने फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट दिया था। किसने? माइकल फैराडे ने। इज दैट क्लियर? तो ये है क्या भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज एन इमेजिनरी और स्मूथ कर्व, इमेजिनरी स्मूथ कर्व which are traced by an isolated positive test charge in electric field. Okay, so बात करते हैं properties of इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करिए आप इसके। प्रॉपर्टीज नंबर 1, सबसे पहली बात क्या कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ड्रॉ कर देते हैं। तो जैसी फील्ड लाइंस होती है वैसी क्या होता है? ड्रॉ कर देंगे। आप याद करो, जब आप स्कूल जाते हो, आप अपनी स्कूल की बसों में बैठे होते हो और सामने क्रॉसिंग आती है तो पहले से ही एक इंडिकेशन देता है एरो के थ्रू कि यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग है। आगे क्या करते हैं? आगे स्कूल है, आगे स्पीड ब्रेकर है। जब आपके घर में कोई फंक्शन होता है तो आप चूने से इस तरीके से डायरेक्शन बनाते हो कि इधर से आना, इधर से मुड़ जाना। तो जैसी फील्ड होगी हम वहां पे क्या करेंगे? ड्रॉ कर देंगे। इज दैट क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इमेजिनरी है बट इफेक्ट क्या है उसका? रियल है। ओके, बात करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी की। तो द फील्ड लाइंस are originated from positive end and terminate at negative end। मीन्स क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब जो फील्ड लाइंस है वो यहां से निकली इस तरीके से, मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया था आपको कि एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड लाइंस होती हैं वो किस डायरेक्शन में होती हैं? आउटवर्ड डायरेक्शन में, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो इसकी डायरेक्शन कैसी है? आउटवर्ड, बाहर की तरफ।
पॉजिटिव से फील्ड लाइंस निकलती है, कभी भी पॉजिटिव पे आती नहीं है, सिर्फ यहां से निकलती दिखाई देती है। तो नेगेटिव पे क्या होगा, ये इस तरीके से ये फील्ड लाइंस लाइक दिस। तो नेगेटिव पे हम एरो बनाएंगे इनसाइड, मतलब रेडियली इनवर्ड, और पॉजिटिव पे आउटवर्ड। सो यहां से क्या कंफर्म हो रहा है कि द फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव एंड। ओके, सो पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहां से यहां तक। एक बात देखो, ये पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे आ रही, लेकिन नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव नहीं जा रही। पॉजिटिव से नेगेटिव तो जा रही, लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं आ रही। दैट मीन्स ये क्लोज लूप नहीं बना रही, ये क्लोज लूप नहीं बना रही। इज दैट क्लियर? तो यहां पे लिख लेते हैं क्या, कि दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। अगर मैं यहां पे y लगा दूं, क्यों? बिकॉज दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड टर्मिनेटेड नेगेटिव एंड, सो दे डू नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप। सो दे आर डिसकंटिन्यूअस कर्व। डिसकंटिन्यूअस का मतलब आपने मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ा होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से जाती हैं और साउथ पे आती हैं, और इनसाइड साउथ से नॉर्थ, जैसे आपकी साइकिल की चेन। एक क्लोज कंटिन्यूअस पाथ है, लेकिन ये क्या है, ये क्लोज पाथ नहीं है, पॉजिटिव से नेगेटिव। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड, the tangent drawn is gives the direction of electric intensity at that point. The tangent drawn is gives the direction of electric intensity that points. That means क्या, कि अगर ये कोई फील्ड लाइन है इस तरीके से, इसका नाम मान लेते हैं इस कर्व का ए और बी। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो ये फील्ड लाइंस होती हैं हमेशा स्मूथ कर्व होती हैं, इसमें किसी तरह का कोई भी कॉर्नर अलाउ नहीं है। स्मूथ होने का मतलब इस तरीके से लाइक, तो इसमें कोई भी कॉर्नर क्या है, अलाउ नहीं है। इज दैट क्लियर? तो अगर हम यहाँ पे कोई भी एक टेंजेंट ड्रॉ करें दिस, तो दिस गिव्स द डायरेक्शन, दिस गिव द डायरेक्शन, सपोज ये पॉइंट सी है तो ये क्या हो गया, ई सी। दिस गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। ओके, नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी, third most important property, two field lines never intersect each other. टू फील्ड लाइंस, दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों नहीं काटती? एनसीईआरटी पूछता है कि द टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, जस्टिफाई योर आंसर, या एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट कि टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, क्यों नहीं करती भाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट। अच्छा, अपन ने बात की थी कि जो फील्ड होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो फोर्स की डायरेक्शन होती है। दैट मीन्स जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो किसकी डायरेक्शन होती है, फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि फोर्स में कितनी डायरेक्शन होती है, फोर्स में कितनी डायरेक्शन होती है, ओनली वन। तो फील्ड में कितनी डायरेक्शन होनी चाहिए, ओनली वन। तो अगर एक से ज्यादा डायरेक्शन होगी तो ऐसा क्या पॉसिबल है, कभी नहीं। तो अगर दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें लाइक दिस, ए
एंड बी, मान लिया ये एक कर्व हो गया ए बी और दिस बिकम सी एंड डी, ये दोनों एक पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहा है? ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स यहां पे फोर्स की बहुत ज्यादा डायरेक्शन पॉसिबल है, मेनी डायरेक्शन पॉसिबल। तो हम क्या बोलेंगे कि फोर्स की दो डायरेक्शन तो हो ही नहीं सकती। अगर फोर्स की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती तो क्या ये इंटरसेक्ट कर सकती है? कभी नहीं। तो अपन क्या बोलेंगे? टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज, मैं बिकॉज ऐसे लिख रहा हूं, बिकॉज इफ दे डू सो, अगर वे ऐसा करती हैं तो then at the point of intersection two direction of force will be possible, which is impossible, which is समझ में आया भाई कि क्यों नहीं करती इंटरसेक्ट? बिकॉज अगर वे ऐसा करती हैं तो उस पॉइंट पे क्या होगा? दो डायरेक्शन पॉसिबल है। इज दैट क्लियर? आगे आप मैग्नेटिक चैप्टर में पढ़ोगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। इज दैट क्लियर? क्लास 11th में फ्लूइड फ्लो में आपने पढ़ा होगा या फ्लो ऑफ लिक्विड में आपने पढ़ा होगा स्ट्रीम लाइन फ्लो, टू स्ट्रीम लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इज दैट क्लियर? तो ये हो गई हमारी थर्ड एंड फोर्थ प्रॉपर्टी। अपन जानते हैं क्या कि चार्ज इज लाइक अ स्फेरिकल बॉल। तो अगर कोई चीज बॉल है, ठीक, और उससे सपोज कि ढेर सारी उसमें सुइयां लगा दी गई हैं इस तरीके से, मान लिया ये कोई बॉल है और इससे इस तरीके से ढेर सारी सुइयां लगा दी गई हैं, तो भाई अगर देखो तो ये सारी क्या है? ये सबके सब इस पे परपेंडिकुलर हैं या नहीं? ये सबके सब इस पे कैसे हैं? नॉर्मल हैं। तो एक यहाँ पे प्रॉपर्टी आती है क्या कि फील्ड लाइंस originate and terminate at surface at right angle, मतलब क्या है कि फील्ड लाइंस ओरिजिनेट और टर्मिनेट जब भी किसी सरफेस पे होंगी तो कैसे होंगी? ऐसे राइट एंगल पे। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट, नो फील्ड लाइंस will pass through a conductor. Inside a conductor, electric field will be zero. Inside a conductor, electric field will be zero. So, no electric field lines will be passed through a conductor. Is that clear? Next property मैंने फिफ्थ आपको बता दी, 6 बताने जा रहा हूं। Suppose this is a positive और यहां से ऐसे फील्ड लाइंस निकल रही हैं। ये आउटवर्ड सारी फील्ड लाइंस, अगर निगेटिव आ जाए यहां कहीं पास में तो क्या होगा? अगर निगेटिव आ जाए कहीं पास में तो ये सारी फील्ड लाइंस इस तरीके से इस पे आ जाएंगी, ये फील्ड लाइंस इस तरीके से इस पे आ जाएंगी। देखने को क्या मिल रहा? देखने को ये मिल रहा यहां पे फील्ड लाइंस ज्यादा पास हैं और यहां इनके बीच में ये डिस्टेंस सा बन रहा है, ये इनके बीच में इस तरीके से डिस्टेंस सा बन रहा है ये। तो ये जो लाइंस हैं इक्वी डिस्टेंस और जो पैरेलल हैं, ये जो इक्वी डिस्टेंस है ये पैरेलल है, यहां अपन बोलते हैं क्या कि फील्ड यूनिफॉर्म है। दैट मीन्स द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंड, कैसे? जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है किस पे डिपेंड कर रही? क्लोजनेस। जितनी ज्यादा लाइंस की क्लोजनेस होगी, जितना ज्यादा लाइंस पास होंगी,
वहां पे फील्ड लाइंस कैसी होगी? स्ट्रॉन्गर। कैसी होगी फील्ड लाइंस? स्ट्रॉन्गर। सेकेंड, जहां पे फील्ड लाइंस दूर दूर होंगी वहां पे फील्ड के स्ट्रेंथ कैसी होगी? वीक होगी। और जहां पे यूनिफॉर्म एंड इक्वी डिस्टेंस होंगी लाइक फिंगर पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंस होंगी, दैट मीन्स वहां पे फील्ड कैसी होगी? यूनिफॉर्म। वहां पे फील्ड कैसी होगी? यूनिफॉर्म। इज दैट क्लियर?